हेलो लियो, स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग एक लव रीडिंग करने वाले हैं। इसे आप नो कांटेक्ट रीडिंग या यू वर्सेस देम रीडिंग की तरह से देख सकते हो और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। तो फर्स्ट कार्ड बॉटम में बताएगा, फर्स्ट कार्ड बीच में बताएगा कि करंट सिचुएशन कैसी है इस रिलेशनशिप में। तो हमें 6 ऑफ इमोशंस मिलता है। तो हो सकता है कि इस समय आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हों, क्योंकि 6 ऑफ इमोशंस का मतलब हो गया कि आप जो पास्ट में जिन लोगों के साथ कनेक्ट रहे हैं उन लोगों को आप मिस कर रहे हैं, इमोशनली मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उन्हें। आप कैसा सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के? तो 5 ऑफ मटेरियल्स मिलता है। तो हो सकता है कि आपके हिसाब से ये रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड हो चुकी हो, और अगर एंड नहीं हुई है तो आप अपने आप को डिटैच्ड फील कर रहे हो सकते हैं, रिजेक्टेड फील कर रहे हो सकते हैं, सोच रहे हैं कम से कम आप ऐसा कि ऐसा आपके साथ हुआ है। अदर पर्सन कैसा सोचता है इस रिलेशनशिप को लेकर के? तो हमें 4 ऑफ इमोशंस मिलता है। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हों जिसे अदर पर्सन को इतना, मतलब जो चीज़ें अदर पर्सन इतना ज़्यादा पसंद ना कर रहा हो, उसे कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो पसंद ना आ रही हो। आप इस रिलेशनशिप को लेकर के कैसा फील करते हो? तो हमें मिलता है डेविल। ओके, तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर के आप थोड़ा सा डेस्परेट हो, और डेस्परेशन उस लेवल तक हो सकती है कि हर समय सिर्फ आप इस रिलेशनशिप के बारे में ही सोचते रहते हो, अदर पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हो। टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी चीज़ को भी करोगे, चाहे वो सोचना ही क्यों ना हो, मतलब किसी और के बारे में सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, गेमिंग करना, नशा करना, तो वो सारे के सारे टॉक्सिसिटी में ही आते हो सकता है कि इस व्यक्ति के बारे में आप डेस्परेटली सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। अदर पर्सन कैसा महसूस करता है इस रिलेशनशिप को लेकर के? तो हमें 4 ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है। 4 ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि फैमिली के साथ एंजॉय करना, खुशियाँ, और सेलिब्रेशन को बताता है, हार्मनी को बताता है, और स्टेबिलिटी को बताता है। तो इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि अभी तक जो आपकी तरफ साइड से एनर्जी है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को बताता है रिलेशनशिप में, लेकिन जो बाकी कार्ड्स हैं तो उसको देखते हुए हो सकता है इस कार्ड का कुछ अलग मतलब हो, पर हम इसे क्लैरिफाई करेंगे। आप क्या एक्शन लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के? तो हमें म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है। म्यूज़ टैरो डेक में सारे किंग्स को ये म्यूज़ लिखते हैं, और इंस्पिरेशन मतलब वॉन्ड्स। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि एक लियो का कार्ड है। तो आने वाले टाइम पे आप एक लियो की तरह इस पर एक्शन लेने वाले हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि एक ऐसी एनर्जी जो काफ़ी ज़्यादा परसुएसिव है, और एक नेचुरल लीडरशिप को बताती है, विजनरी माइंडसेट को बताती है, और दूसरों को इंस्पायर कर सकती है, ठीक है, गाइड कर सकती है। तो आने वाले टाइम पे आप डेफिनेटली इस पे एक्शन लेने वाले हो, या कॉन्टिन्यूसली आप हो सकता है कि एक्शन ले रहे हो, राइट? क्योंकि हमें यहाँ पे डेविल दिखाई देता है, तो और साथ ही साथ म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन या किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखाई देता है। तो आप इस पर कंटिन्यूसली डेस्परेटली हो सकता है एक्शन ले रहे हो, पर क्लैरिफाई करेंगे इन सब चीज़ों को। और 10 ऑफ मटेरियल्स, तो आने वाले, देखो, हो सकता है कि अदर पर्सन इतना ज़्यादा अभी उन्हें कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, पर वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो महसूस करते हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और आने वाले टाइम पे भी वो स्टेबिलिटी के लिए कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ करेंगे नहीं। हालांकि यहाँ पे जैसे 4 ऑफ इमोशंस है, तो हो सकता है कि आप उन्हें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा परसू करने की कोशिश कर रहे हो, और इस वजह से अदर पर्सन थोड़ा सा जो है डिटैच्ड हो गया, और उसे ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी सी कम पसंद आ रही हो। पर ऐसा नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं चाहते। 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें मिलता है, जो कि स्टेबिलिटी का कार्ड है, और ऊपर 4 ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है, जो कि वो भी स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो अदर पर्सन चाहता है आपके साथ स्टेबिलिटी, पर ये थोड़ा सा आपका जो ओवरडू वाला सिचुएशन है वो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फटाफट से इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे इस सिचुएशन में। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट नहीं होती है तो लियो की और भी काफ़ी रीडिंग्स हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो 5 ऑफ मटेरियल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, तो हमें किंग ऑफ सोर्ड्स मिलता है और 8 ऑफ वॉन्ड्स मिलता है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया एक एनालिटिकल किंग होता है। किंग ऑफ सोर्ड्स जो अपनी ट्रुथ को परसू करता है, और जो भी जस्टिस है उसे परसू करता है, और साथ ही साथ काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, स्विफ्ट एक्शन को बताता है, और अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आप उन्हें बता रहे हो कि
आपने मुझे छोड़ क्यों दिया, राइट, अकेले क्यों कर दिया, मैं अकेला फील हो रहा, मुझे अकेला फील हो रहा है। आप हो सकता है ये सारी चीज़ें उन्हें बता रहे हो, या आप खुद अपने आप में अकेले फील कर रहे हो सकते हैं, सोच रहे हो सकते हैं ऐसा कम से कम कि आप अकेले हो, राइट, और ये सारी चीज़ें आप अदर पर्सन को बता भी रहे हो सकते हैं। अदर पर्सन कैसा सोचता है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो हमें हर्मिट मिलता है और 10 ऑफ पेंटिकल्स मिलता है, राइट। तो हो सकता है कि आपके ओवर एक्शन से कुछ चीज़ें उन्हें अच्छी ना लग रही हो सकता है आपका ओवर एक्शन ही उन्हें अच्छा ना लग रहा हो, पर इस रिलेशनशिप के बारे में जब भी वो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं रहे इस बारे में, आपका ओवरडू जो है उन्हें कभी कभी परेशान करता होगा, पर वो इस रिलेशनशिप को लेकर के अच्छा सोचते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं वो भी इस रिलेशनशिप में। डेविल को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 6 ऑफ कप्स, ओके, और 10 ऑफ कप्स। तो देखो ये सिचुएशन जो है ना, आप किसी ऐसे व्यक्ति, ये कोई नया रिलेशनशिप नहीं है, राइट, कोई न्यू रिलेशनशिप नहीं है, आप किसी ओल्ड व्यक्ति के बारे में ही सोच रहे हो जिससे आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, क्योंकि 6 ऑफ कप्स हमें यहाँ पे वापस से मिलता है जब हम डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। तो आप मतलब बहुत डेस्परेटली अपने जो प्रीवियस थॉट्स हैं, जो चीज़ें लाइफ में आपकी हो चुकी हैं, जो इमोशंस आपने इस व्यक्ति के साथ फील किए, जो खुशियाँ आपने इस व्यक्ति के साथ फील की है, वो आप महसूस कर रहे हो, आप बार बार उन्हें दोहरा रहे हो। और खैर ठीक है, ये कोई ऐसी कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, पर हर समय किसी ओल्ड व्यक्ति के बारे में अगर आप सोचते रहोगे तो आप अपनी लाइफ में जो अदर एरियाज़ है उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। खैर इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं तो डेविल हमें मिलता है जो हमें डेस्परेशन बताता है, किस बारे में, 6 ऑफ कप्स के बारे में, किसी ओल्ड रिलेशनशिप के बारे में या ऐसे व्यक्ति के बारे में जिससे आप पास्ट से जानते हो, पहले से जानते हो, और आप उनके साथ जो भी इमोशंस आपको मिले हैं, जो भी खुशियाँ आपको मिली है, उन सब चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो सकते हो, महसूस कर रहे हो सकते हो, आपको अभी आप पुरानी बातें जो है सोच करके अच्छा फील कर रहे हो सकते हो, खुश फील कर रहे हो सकते हो। 4 ऑफ इंस्पिरेशन को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें 7 ऑफ वॉन्ड्स मिलता है और मून मिलता है। हो सकता है देखो एट टाइम्स उन्हें भी इस बारे में कन्फ्यूजन हो सकता है कि उन्हें इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ कर के आना है या नहीं आना है, और अगर आपकी कभी उनसे बात नहीं हो रही है तो वो इस वजह से है क्योंकि उन्होंने अपने आगे बाउंड्री बना रखी है, और उसका रीज़न ये है कि एट टाइम्स वो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि उन्हें इस स्टेबिलिटी पे आना है या नहीं आना है, राइट। हालांकि मून जो है वो बहुत डीप इमोशंस को भी बताते हैं, और अगर अदर तरीके से इसे पढ़ा जाए तो हो सकता है कि उनके इमोशंस इतने ज़्यादा डीप हों कि वो अपने ही इमोशन से डर गए हों और अपने सामने उन्होंने बाउंड्री बना ली हो। म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन या किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी मिलता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स मिलता है, राइट। तो देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एक अबंडेंट व्यक्ति है, वेल्दी है, और लोगों की केयर कर सकता है, मनी से ध्यान रख सकता है उनका, और स्टेबल फैमिली, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो आप अगर इस रिलेशनशिप को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा कमिटेड हो और काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हो, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एक सीरियस किंग है, मतलब इन प्रैक्टिकलिटी वो अपनी लाइफ में जो करना चाहता है, जो बनाना चाहता है इन 3D वर्ल्ड, वो डेफिनेटली उसे बनाएगा, राइट। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया फैमिली सिचुएशन और कमिटमेंट, राइट, फैमिली में खुशियों का होना, स्टेबिलिटी का होना, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आप एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह से इस फैमिली को, इस स्टेबिलिटी को बनाने की पूरी कोशिश करोगे, और साथ ही साथ आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखोगे और हर तरीके से ट्राई करोगे कि इस रिलेशन को इन प्रैक्टिकलिटी कैसे बना करके रखा जाए। 10 ऑफ मटेरियल्स को क्लैरिफाई करते हैं कि अदर पर्सन क्या एक्शन लेने वाला है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो हमें नाइट ऑफ कप्स मिलता है और जजमेंट मिलता है। देखो यहाँ पे वो थोड़ा सा अपने जो उनकी फीलिंग है, उस फीलिंग को वो थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो फीलिंग्स है ये उनके लिए बहुत डीप है। हो सकता है कि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा फील ना किया हो, तो एट टाइम्स वो अपनी फीलिंग्स को रोक करके रखते होंगे, अपनी फीलिंग्स को सामने नहीं आने देते होंगे, अपनी फीलिंग्स को ही रेजिस्ट करते होंगे। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पे एक्शन जब हम पूछते हैं तो हमें जजमेंट मिलता है, तो उन्हें इस बात का रियलाइजेशन है कि आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो काफ़ी सेंसिटिव है, और वो आपके लिए काफ़ी इमोशनल भी हैं, रोमांटिक भी हैं। तो ये सारी चीज़ों का एहसास है उन्हें, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ज़रूर आना चाहते हैं। 6 ऑफ इमोशंस को हम क्लैरिफाई करते हैं इस रिलेशनशिप में जो ओवरऑल एनर्जी वो कैसी है, तो हमें 3 ऑफ कप्स मिलता है
और 7 ऑफ सूट्स मिलता है। तो हो सकता है कि आप में से कोई एक व्यक्ति, देखो 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है कि बच करके निकल जाना, राइट। तो आप में से हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति फ़िलहाल ओवरऑल सिचुएशन में इस्केप करने की कोशिश कर रहा हो, बच के निकलने की कोशिश कर रहा हो, या अपने जो इमोशंस हैं, राइट, 6 ऑफ इमोशंस को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें 3 ऑफ कप्स मिलता है। यानी कि कोई सोच रहा है कि उसने कितना अच्छा समय बिताया इस रिलेशनशिप में, राइट, और वो इन सारे थॉट से बचने की कोशिश कर रहा है, और वो हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई भी देती है अदर पर्सन में। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो हो सकता है कि थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को चाहते नहीं, वो स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, लेकिन जो एक्शन के कार्ड्स हैं वो आपकी साइड में ज़्यादा हैं। तो हो सकता है कि, और सिंस डेविल भी है वहाँ पे, तो हो सकता है कि आप डेस्परेटली ट्राई कर रहे हो। तो अगर इस पर्सन से आपकी ज़्यादा बात नहीं होती है, और अगर वो उनको खुद के इमोशंस अभी समझ में नहीं आ रहे, खुद की फीलिंग्स समझ में नहीं आ रहे, तो हो सकता है, मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दे दो, राइट। तो कुछ फटाफट से एडवाइस लेंगे और उसके बाद हम इस रीडिंग को यहीं पे रैप करने वाले हैं। स्ट्रेंथ मिलता है हमें रिवर्स में, राइट। तो हो सकता है कि आप इस सिचुएशन को लेकर के थोड़ा सा कभी कभी डरे हुए रहते हो, कभी कभी आपको ऐसा लगता हो कि ये आपसे छूट जाएगी और आप स्ट्रेंथ नहीं रख पाओगे, और कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपसे छूट जाएगा, राइट। आप ऐसा सोच रहे हो सकते हो, पर आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रेंथ और करेज रखने की ज़रूरत है। हो सकता है एट टाइम्स आप ओवर कंट्रोलिंग हो, और वो डेविल है यहाँ पे। तो अगर आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और बहुत डेस्परेटली सामने वाले के पीछे लगने की कोशिश कर रहे हो, तो वो फोर्स ऐसे 7 ऑफ वॉन्ट्स और मून जो अपने इमोशंस को वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो ऐसा करेंगे क्योंकि आप बहुत डेस्परेटली और कंट्रोलिंग वे में उनको परसू करने की कोशिश कर रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। तो अगर आप इस तरीके से ये करते रहोगे, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो अदर पर्सन है वो आपके साथ में इस पे काम करना बंद कर दे, आपको सपोर्ट करना बंद कर दे। तो थोड़ा सा अपनी जो फायर एनर्जी है लियो, उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश करिए, और बहुत ज़्यादा डेस्परेशन के साथ इन्हें परसू करने की कोशिश मत करिए। अदरवाइज़ वो ऐसे अपने फीलिंग्स को ही रेजिस्ट करने लगेंगे, और फिर उन्हें समझ में नहीं आएगा कि अपने इमोशंस को लेकर के कि वो क्या करें। उन्हें थोड़ा सा टाइम देने की आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।